اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے کتنا کوشاں رہتے تھے. اپنا گھر، اپنا بار، اپنی تجارت، اپنا لین دین، ساری چیزوں کی قربانی دے کر ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی محفل حاصل ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام کی مجالس مل جائیں، پیغمبر علیہ السلام سے ہم آپ کی تقاریر، آپ کی وعظ و نصیحت اور آپ کے بیانات کو سن کے اپنی دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارتے. نبی کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ اکبر، حافظہ کمزور ہے، پڑھتا ہوں سنتا ہوں بھولنے کا ڈر ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لب ایسے اٹھائے بھرے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کی چادر میں ایسے جیسے کوئی چیز رکھی جاتی ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ چادر حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ مل دی. الحمدللہ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مُعِينٌ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے.
सलातो सलाम हो, दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन शाफ़िउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद मैंने मोहतरम जनाब अकीलुर रहमान साहब से गुजारिश की थी कि 9 बजे मुझे मेरी तकरीर दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फ़ारिग होके एक और तकरीब में हाज़िरी देनी थी, फिर उसके बाद दादू के लिए रवाना होना था। तो मुआहिदा तय पा गया, लेकिन जो सफ़र अंदरून सिंध का था वो किसी वजह से मुअख्खर करना पड़ा। इन्होंने सोच रहा था कि यहाँ आके अब नहीं बताऊँगा कि सफ़र मेरा मुअख्खर हो चुका है, लेकिन गुफ्तगू के दौरान बताना पड़ा, जिसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है कि घड़ी में 12 बज रहे हैं और मुझे मौका दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इस वक्त खुश व खुर्रम बैठे हुए होंगे। उलमा इकराम की तकारीर, मेरे असातिज़ा, मेरे उलमा, उनके ख़िताब आपने सुने। मैं बड़ी देर से इस चीज़ को महसूस कर रहा था, हर आलिम की तकरीर सुनते हुए, कि इस तकरीर के बाद दुआ हो जानी चाहिए। और जिस अंदाज से मेरे मोहतरम जनाब शेख हज़रत मौलाना यूसुफ़ क़सूरी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, आपसे प्यार का क्या अंदाज़ होना चाहिए, किस अंदाज से महबूब ने लोगों में दीन की दावत दी और लोगों ने दीन को कबूल किया। मैं नहीं समझता कि शेख की गुफ्तगू के बाद वो उनकी शाइस्तगी, वो उनके प्यार भरे जुमले, वो ख़ूबसूरत अंदाज़, जो चाशनी उनकी गुफ्तगू में थी, मैं नहीं समझता कि उसके बाद किसी गुफ्तगू की गुंजाइश बाकी रही हो। लेकिन चूँकि अपनी भी बारी भुगतानी है, बड़ों का भी हुक्म है, अल अम्र फ़ौक़ल अदब पर भी अमल करना है, और कुछ आपकी मैं मोहब्बत भी देख रहा हूँ। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मैंने ही दुआ की और मैंने ही आमीन कह दी है। लगता है आप थक चुके हैं सब। अल्लाह हमें दीन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़रा मोहब्बत से कहें ना आमीन। मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा अपने माइक सिस्टम वालों से भी। मैं देख रहा था जितने भी ख़तीब आ रहे हैं उनको इस माइक के अंदर दाखिल होना पड़ रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा पीछे हटते आवाज़ गायब हो जाती है। ये 1.5 इंच का फासला है, 1.5 इंच, आवाज़ गायब। अब अगर करीब जाते हैं तब भी मसला, पीछे हटते हैं तब भी मसला। बहरहाल कोशिश मैं करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे भी हिम्मत अता फ़रमाए। कुरान मजीद की आयत मुबारका आप हजरात के सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में किए हुए आमाल की कबूलियत के मेयार को इसमें बयान किया है। कि अगर कोई शख्स
دین اور اسلام سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیا جائے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ کامیابی اور کامرانی اسلام اور دین میں اور اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جائے، تو یہ کامیابی اللہ کے دین میں ہی ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے آوازیں، دعائیاں دینے والے سامنے آئیں گے۔ کوئی اپنوں کی طرف بلائے گا، کوئی اپنے بڑوں کی طرف بلائے گا، لیکن بڑوں کی عزت، بڑوں کا اکرام، بڑوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے، لیکن جب بات ماننے کی آئے گی تو پھر بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے کتنا کوشاں رہتے تھے۔ اپنا گھر، اپنا بار، اپنی تجارت، اپنا لین دین، ساری چیزوں کی قربانی دے کر ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی محفل حاصل ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام کی مجالس مل جائیں، پیغمبر علیہ السلام سے ہم آپ کی تقاریر، آپ کی وعظ و نصیحت اور آپ کے بیانات کو سن کے اپنی دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارتے۔ یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ ہم باریاں باندھ لیتے ہیں کیونکہ دنیا بھی ہے، دنیا کی ضروریات بھی ہیں۔ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں گا، آپ کی خدمت میں جایا کروں گا، آپ سے دین سیکھا کروں گا، اور دوسرے دن تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین سیکھنے جایا کر۔ جس دن میں دین سیکھنے اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں گا تو اپنے ذریعہ معاش کے لیے نکل جانا، اور جس دن تو اللہ کے نبی سے سیکھنے کے لیے جائے گا میں ذریعہ معاش کے لیے جایا کروں گا۔ اور جب ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو جو تو نے سنا ہے وہ مجھے سنا دینا، جو میں نے سنا ہے میں تجھے بتا دوں گا۔ یہ ذوق تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ نے بڑا مقام دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں انتہا کر دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، منا میں تھے، منا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام منا میں تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے۔
میں تھوڑا اللہ کے رسول سے دور تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہونٹ ہلتے ہوئے مجھے نظر آئے، میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کچھ دعائیں کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں۔ آپ کی زبان بگی ترجمان سے ہونٹوں سے کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دور تھا، میرے کانوں میں آواز صحیح طرح نہیں آ رہی تھی، میں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو سننے کے لیے محبوب سے قریب ہوا، میں قریب ہوتا گیا، اتنا قریب ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، جو جملے ادا کر رہے تھے، میں نے وہ جملے، وہ کلمات سنے۔ اللہ کے محبوب کیا اللہ سے کہہ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، کن جملوں کو ادا کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں نہ اللہ کی فکر ہے نہ رسول کی فکر ہے، ہمیں تو اپنی بھی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کو میری اور آپ کی کتنی فکر ہے، مسلمان اور مومنین کی کتنی فکر ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب اس موقع پر دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا تھی؟ فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها کما سمع۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مینا میں تھے اور اللہ کے رسول اللہ سے کچھ مانگ رہے تھے، کچھ مطالبے کر رہے تھے، اللہ سے کچھ التجاؤں میں اللہ کے نبی کائنات کے امام مصروف تھے۔ میں قریب ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان بگی ترجمان سے نکلنے والے جملوں کو سننے لگا۔ آپ کہہ رہے تھے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها کما سمع۔ نبی علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ ان کو تر و تازگی عطا فرما دے، ان کے چہروں کو منور کر دے، ان کی زندگیوں میں اطمینان اور سکون عطا فرما دے کہ جو مجھ محمد علیہ السلام کی حدیثوں کو سنتا ہے، میرے فرامیل کو سنتا ہے، میری حدیثوں کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ پھر اپنے سینے میں محفوظ بھی کر لیتا ہے، اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے تک ہی محدود نہیں کرتا۔ ثم اداها کما سمع، جو اس نے سنا ہے میرے فرامین، میری احادیث، میرے اقوال مبارکہ، اس کو لوگوں میں عام کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ نظر اللہ اللہ جو بھی میری حدیث کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، اللہ اکبر، سننے کے بعد اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں میں اللہ اکبر بیان کرتا ہے۔ جو بھی کچھ اس نے مجھ سے سنا یا میری بات سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ ان کو تر و تازگیاں عطا فرما دے۔ یہ نبی دعا کر رہے تھے۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اس دنیا میں اپنی زندگی میں جب تم زندگی میں اپنی زندگیوں میں جب تم جنت کے باغ و بہار سے گزرو نا تو کچھ کھا لیا کرو اور کچھ پی لیا کرو۔ جنت کے باغ و بہار، جنت تو مرنے کے بعد ملتی ہے،
जन्नत तो इंसान जब अच्छे आमाल करके दुनिया छोड़ के जाएगा, दुनिया गुजार के जाएगा, उसकी रूह को कब्ज किया जाएगा। अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम के फैसले होने हैं। जन्नत के बागो बहार, अल्लाह अकबर, जन्नत के बागीचे तो मरने के बाद अच्छे आमाल के नतीजे में मिलेंगे। लेकिन आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जब तुम जन्नत के बागीचों से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। ये जन्नत के बागीचे दुनिया में क्या है? पैगंबर ने फरमाया है तो कुछ होगा ना। अभी आपने मेरे मोहतरम शेख से सुना कि दुनिया में अल्लाह अकबर एक खजूर अल्लाह ने ऐसी मुझे और आपको दी है जिसको मदीना में पैदा किया है, कि जिस खजूर को जन्नत की खजूर और जन्नत का मेवा करार दिया है। और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हुजरा और आपके मिंबर के दरमियानी जगह को रौदतुम मिन रियादिल जन्नह रब्बुल इज्जत ने करार दिया है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदा मररतुम बिरौदतिम मिन रियादिल जन्नह फरताऊ। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते हैं, जब तुम अपनी जिंदगियों में दुनिया में जन्नत के बागों से गुजरो, जन्नत के बागीचों से गुजरो, तो कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। जन्नत के बागीचे दुनिया में क्या है? अल्लाह अकबर। हम अगर अल्लाह के नबी कायनात के इमाम की हदीस पढ़े तो अल्लाह के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते गए, दुनिया में अगर जन्नत के बागीचे तलाश करना चाहते हो तो देखो, तलाश करो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मजालिसुल अबरार, नेक लोगों की मजलिस से तलाश करके नेक लोगों के साथ बैठा करो, इसलिए कि नेक लोग अल्लाह की किताब पढ़ने पढ़ते हुए तुम्हें मिलेंगे। नेक लोग अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की हदीसें सुनते सुनाते तुम्हें मिलेंगे। नेक लोगों की महफिलों में देखोगे, उन लोगों की ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र तुम्हें नजर आएगा। नेक लोगों की महफिलों में जाओगे तो तुम्हें नेक लोगों की जबानों पर कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम मिलेगा। मजालिसुल अबरार, अल्लाह के नबी फरमाते गए, नेक लोगों की मजलिसों में जाने की आदत डाला करो। एक रिवायत में महबूब ने फरमाया, मजालिसुल उलमा, अपनी जिंदगियों में अगर जन्नत के बागीचे देखना चाहते हो, जन्नत के बागीचों से कुछ खाना पीना चाहते हो, तो उलमा की मजलिसों में जाके बैठो, वहां तुम्हें दीन मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के बाजार चले गए, लोगों को देखा कि वो बाजारों में काम में मसरूफ गए, तिजारत में मसरूफ गए, लेन देन में मसरूफ गए। हजरत अबू हुरैरा कहते गए, तुम यहाँ बाजारों में, तिजारत में, लेन देन में, अपनी दुकानों में, अपने पथारों में और अपने ठेलों में अल्लाहु अकबर कमाई में लगे हुए हो, और वहां मस्जिद में अल्लाह के नबी कायनात के इमाम का विरसा जो है वो तकसीम किया जा रहा है। अल्लाह के नबी की मीरास तकसीम हो रही है। कुछ लोग बाजार छोड़कर मस्जिद में आ गए, वहां आगे देखा कुछ भी नहीं बट रहा, कोई भी चीज तकसीम नहीं की जा रही। अबू हुरैरा, तुमने कहा था कि मस्जिद में अल्लाह के नबी की मीरास बट रही है, यहाँ तो कोई भी चीज बटती हुई नजर नहीं आ रही। महबूब ने फरमाया, ये देखो अल्लाह का दीन सुनाने वाले दीन सुना रहे गए, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ रहे गए, पढ़ा रहे गए। अल्लाह के नबी का फरामीन, अल्लाह के नबी के फरामीन लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं और अमल की तरगीब कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं। यही तो नबी की मीरास है, यही तो नबी का छोड़ा हुआ विरसा है। ये गए सहाबा, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। आइए दीन सीखिए, आइए दीन पढ़ने की कोशिशें करें, आइए दीन हासिल करने की कोशिश करें, इल्म हासिल करने की कोशिश करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत देखे,
अल्लाह अकबर, अपना घर अल्लाह के नबी की मस्जिद को बनाया हुआ गए, अल्लाह के नबी की मस्जिद को छोड़ते नहीं और नजरें अल्लाह के नबी के हुजरे के दरवाजे पर लगी रहती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी अपने हुजरे से बाहर आएंगे, मैं अल्लाह के नबी से दीन सीखूंगा। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैं आपके फरमान को अपने सीने में महफूज कर लूंगा। हजरत अबू हुरैरा मस्जिद में मौजूद रहते हैं, ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना घर बाहर कुछ भी तो नहीं। मस्जिद छोड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं, अगर मैं मस्जिद छोड़ के जाऊंगा पता नहीं नबी कौन सा फरमान लोगों में सुनाए और मैं अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के फरमान से महरूम हो जाऊं। नहीं छोड़ते थे मस्जिद नबवी को। नबी अलैहिस्सलाम के इंतजार में रहते थे, भूख बर्दाश्त की, प्यास को बर्दाश्त किया और कैफियत उनकी यह थी कि भूख और प्यास की वजह से जमीन पर लौटते थे। अल्लाह अकबर, लोग समझते कि कोई बीमारी का हमला हुआ है, बीमारी का हमला नहीं होता था, बल्कि उनको भूख और प्यास अल्लाह अकबर परेशान कर रही होती थी। इतना ज़ौक़। नबी की खिदमत में आए और कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह अकबर, हाफिजा कमजोर है, पढ़ता हूं सुनता हूं, भूलने का डर है। अल्लाह अकबर, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने लब ऐसे उठाए भरे और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, उनकी चादर में ऐसे जैसे कोई चीज रखी जाती है और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो चादर हजरत अबू हुरैरा के सीने पे मल दी। अबू हुरैरा कहते मेरी कैफियत पहले ये थी, मुझे डर होता था कि कहीं अल्लाह के रसूल की बताई हुई हदीसें अल्लाह अकबर में भूल न जाऊं। और अब कैफियत यह है कि जब से अल्लाह के रसूल ने ये अमल किया है, अल्लाह अकबर, जब भी नबी कोई बात करते हैं मैं उसको सीने में महफूज कर लेता हूं। और मुझे अल्लाह अकबर बरमला हजरत अबू हुरैरा ने यह बात की कि नबी के सहाबा में अल्लाह अकबर, मैं कहता हूं अबू बकर ने भी अल्लाह के रसूल से हदीसें सीखी है, उमर फारूक ने भी हदीसें पढ़ी है, उस्मान गनी ने भी अल्लाह के रसूल से तालीम ली है, अली अल मुर्तदा ने भी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिंदगी गुजारी है, इल्म हासिल किया है। लेकिन अबू हुरैरा फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ कायनात के लोगों, नबी के सहाबा में सबसे ज्यादा अगर किसी को हदीसें याद है, सीने में महफूज है, मैं ये बरमला कह सकता हूं कि वो मैं अबू हुरैरा हूं। अगर मुझसे ज्यादा नबी के सहाबा में किसी को याद है तो वो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उनके अलावा किसी और को इतनी हदीसें याद नहीं है जितना मुझे अबू हुरैरा को नबी की हदीसें याद है। मैं मसले जानता हूं और जो बात हकीकत थी वो भी वादे कर दी। आप अंदाजा कीजिए, सिर्फ नबी से सुनते ही नहीं थे बल्कि अमली मैदान में भी उतरते थे और जो जिसका हक होता था ये सहाबा उनको वो हक दिया करते थे। वरना अबू हुरैरा कह देते कि मैं ही जानने वाला हूं। कहा नहीं, हाँ मुझे एजाज हासिल है कि नबी की हदीसें मैं सुनता था, याद करता था और आगे लोगों में भी फैलाई है, लेकिन मुझसे ज्यादा भी कोई एक ऐसा है जो नबी की हदीसों को जानने वाला है, वो अब्दुल्ला बिन अमर है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस है। आज मेरे और आपके पास कोई कुरान की 2 आयतें हो, नबी की कोई बात मुझे याद हो, चंद किताबों का मैंने और आपने मुताला कर लिया हो, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई मुफ्ती नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। हजरत गालिबन इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल है या इमाम शाफी का, गालिबन इमाम मालिक का, वो कहते हैं मुझे ना उलमा से डर लगता है ना जुहला से डर लगता है, मैं उनसे घबराता हूं कि जिसने कुछ दीन की बातें और कुछ बातें याद कर ली है वो अपने बगल में किताबें दबाकर पूरी दुनिया में फतवेबाजी कर रहा होता है। आलिम से डर नहीं, वो आलिम है। जाहिल से भी डर नहीं लगता क्योंकि वो जाहिल है, लेकिन जो चंद चीजें सीख लेते हैं मुझे डर उनसे लगता है कि वो दीन में बिगाड़ पैदा करेंगे। सहाबा इकराम ने दीन सीखा है, अल्लाह के रसूल से दीन हासिल किया है, उसकी तालीम दी है, उसकी तरवीज की है, उसकी दावत दी है। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन।
آج میں اور آپ بھی اسی لیے بیٹھے ہیں نا. آپ ابھی تک علماء سے سیکھ رہے تھے، وہ ایک الگ بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان علماء کے بعد آ گیا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ میری زبان سے بھی وہی کچھ نکلوائے. اللہ اکبر، جو منزل من اللہ ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. ہم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ نبی کی دعوت کیا تھی؟ ہم کس نبی کی پیروی کی طرف آج دعوت دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اللہ نے کیا شان بنائی، اللہ نے کیا مقام اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کا بنایا گئے. ہم اس نبی کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، دنیا والوں کو دعوت دیتے ہیں. ہم اہل حدیثوں کی یہ دعوت ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، یا محمد علیہ السلام کی طرف آ جاؤ. کامیابیاں کامرانیاں اللہ تمہارا مقدر بنا دے گا. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قد افترض علیکم الحج فحجوا. اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے حج کو فرض کر دیا گئے. میں محمد علیہ السلام تمہیں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ تم حج کرو. صحابی رسول کہتا گئے افی کل عامی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کیا ہم اپنی زندگیوں میں ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے. اس سوال کرنے والے کا جواب نہیں دیا. سوال کرنے والا تھوڑی دیر میں پھر پوچھتا گئے افی کل عامی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے ہم پر حج فرض کیا ہے، یہ بتا دیجئے کہ کیا ہر سال اللہ نے ہم کو حج فرض کر کیا گئے؟ محبوب دوسری مرتبہ بھی اس کے کہنے پر خاموش رہ گئے. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے افی کل عامی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال کیا ہم نے حج کرنا گئے؟ زندگی میں ہر سال اللہ نے ہماری زندگیوں میں حج کو فرض کیا گئے. اللہ کے نبی جب وہ تیسری مرتبہ یہ کہتا گئے تو محبوب فرماتے گئے اے سوال کرنے والے، اے میرے صحابی، اگر میں نام کہہ دیتا تو اللہ تم پر تمہاری زندگیوں میں ہر سال میں اس حج کو فرض کر دیتا. مشکلات آتی، پریشانیوں کو جھیلنا پڑتا، تکلیفوں کو تمہیں برداشت کرنا پڑتا. اللہ اکبر. لیکن الٹے قدموں سر کے بل بھی تمہیں چل کے حج کے لیے آنا پڑتا، تو اللہ نے تم پر حج کو ہر سال فرض کر دینا تھا. ہر سال تمہیں حج فرض کر دیتا اللہ اگر میں نام کہہ دیتا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. میں اور آپ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، نبی سے محبت کے دعوے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کائنات کے امام سے پیار کیا ہے، اور محبت اور پیار کا حق ادا کیا ہے. صلح حدیبیہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی حدیبیہ مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. ملکی نظام ہے، شہری نظام ہے کہ جب کسی کے علاقے میں جا رہے ہوں تو پہلے ان لوگوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. آج بھی اجازت لینی پڑتی ہے یا نہیں؟ جب ہم کسی غیر ملک میں جاتے ہیں تو ویزا لینا پڑتا ہے. ہندوستان کا ویزا لے کے جاؤ، جس علاقے کی آپ پرمیشن مانگو گے اسی علاقے میں جا سکتے ہو. اگر اس علاقے سے ہٹ کے کسی دوسرے صوبے میں جاؤ گے وہاں کی گورنمنٹ آپ کو گرفتار کر لے گی، پوچھ گچھ کرے گی. آپ کو پرمیشن صرف اتنے احاطے کی دی تھی، آپ دیگر علاقوں میں کس جرت سے گئے ہو؟ یہ آج کا نہیں بلکہ یہ پوری دنیا جب سے چلی ہے یہ نظام چلا آ رہا ہے، شاید آگے بھی یہ چلتا رہے گا. پیارے پیغمبر اسلام نے حدیبیہ مقام
मकाम पर पड़ाव डाला और हजरत उस्मान गनी से कहा, उस्मान जाओ मक्का वालों से कहो कि हम मक्का की सरजमीन पे आके अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहते हैं, अल्लाह अकबर हजर अस्वद का बोसा लेना चाहते हैं, सफा मरवा की सई करना चाहते हैं, हमारा उम्रे का इरादा है, अल्लाह की इबादत का इरादा है। और ये वो मकाम, वो जगह है अल्लाह अकबर जहां अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। ये वो मकाम है। नबी ने इजाजत मांगी, जाओ पूछो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हो गए और पीछे अफवाहें गर्दिश करने लगी कि उस्मान गनी को लोगों ने कत्ल कर दिया गए, उस्मान गनी को लोगों ने शहीद कर दिया गए। मक्का वालों ने हजरत उस्मान गनी की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। सहाबा परेशान हो गए, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम की परेशानियां भी बढ़ गई। अल्लाह के नबी ने तो यह पैगाम भिजवाया था, मक्का वालों से जाके कहो कि हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हमारा क़िताल का इरादा नहीं है, हम जंग की नीयत से नहीं आ रहे, हम तो अपने अल्लाह की इबादत के लिए आ रहे हैं। जाओ मक्का वालों से कहो जाके हमारी इत्तिला दो, हमारे बारे में बताओ। लेकिन जब खबर मिली कि उस्मान को लोगों ने कत्ल कर दिया गए, अल्लाह के नबी के सहाबा परवानों के मानिन अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द जमा हो जाते गए। अल्लाह के महबूब कायनात के इमाम लोगों से बैत ले रहे गए, अल्लाह अकबर अगर उस्मान को कत्ल किया है फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पर जाके अल्लाह के नबी कायनात के इमाम के मैसेज को, आपके पैगाम को पहुंचाते गए, लेकिन वहां के लोग आने की इजाजत नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनके लोग अल्लाह के नबी से मुआहदे के लिए आ गए, ये सारे मामला चलते रहे। गुफ्तगू ये हुई कि उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर अगर ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपको इस साल इजाजत नहीं देंगे, आइंदा साल अगर आप आना चाहते हैं तो खैर और खूबियों के साथ आ जाइएगा। एक शर्त हमारी ये भी है कि हम अल्लाह अकबर ये कहते हैं, तहरीरी मुतालबा है हमारा, हम वायदा करेंगे अगर कोई मक्का से मदीना जाएगा आपको हमारा बंदा वापस करना पड़ेगा, और अगर कोई मदीना से मक्का आया तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। कड़ी शर्तें रखी थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनकी शराइत को मंजूर कर लिया, मुआहदे पर दस्तखत हो रहे, तय हो रहा है मामला। यहां पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपने उनकी इतनी खतरनाक शर्तों को मंजूर कर लिया है, अल्लाह के रसूल हमें यह बता दीजिए कि अलसना अलल हक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम हक पर नहीं है क्या? पैगंबर ने फरमाया हाँ हाँ हम हक पर है। अल्लाह के रसूल मुझे यह भी बताइए, आपने जो ये उनसे मुआहिदा किया है, उनकी शराइत को तस्लीम किया है, मुझे यह बताइए कि वो तो बातिल है? नबी ने फरमाया हाँ हाँ वो बातिल है, हम हक पर है, वो बातिल है। लेकिन यब्नल खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, बस इस बात को तूने याद रखना है कि इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। फैसले का हक अगर किसी को है तो वो किसको है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान भी कहता है, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने दुनिया में कायनात में अगर किसी को हाकिम बनाया है, फैसल बनाया है, जज बनाया है, किसी को अथॉरिटी दी है तो वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की
हस्ती है, तुम्हारा दिल माने न माने, अल्लाह अकबर, माशरा तस्लीम करे या ना करे, अल्लाह अकबर, कोई माने ना माने, लेकिन तुमने नबी के फैसले को मानना गए। अल्लाह कहता है अगर तुम्हारे दिलों में हल्के से भी वसवसे दाखिल हो गए, मैं अपनी रुबूबियत की कसम खाता हूं कि तुम्हारा ईमान मेरी बारगाह में मंजूर व मकबूल नहीं है। फला व रब्बिक, मैं अपनी रुबूबियत की कसम खाता हूं, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह अकबर, नबी ने जो कह दिया, नबी ने जो फरमा दिया, जो हुक्म कर दिया, जो फैसला कर दिया, अल्लाह अकबर, उसे मानना होगा। ऐ उमर इब्नुल खत्ताब, इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ उमर, तेरा दिल माने न माने, अल्लाह अकबर, तेरी अकल, तेरी फहम फरासत इस मायदे को तस्लीम करे या ना करे, बस तूने ये याद रखना है कि इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल। हजरत उमर फिर क्या चू चरा करते रहे? नहीं। आज हमारे खिलाफ कोई फैसला आ जाए, हमारे खिलाफ कोई फतवा आ जाए, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं। हम हक पे नहीं हैं, हम चाहते हैं ये होना चाहिए, और हमारे खिलाफ कोई फैसला आ जाए, हम उसे मानने के लिए, दुनिया का मामला हो या दीन का मामला हो, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। उम्र फारूक को देखिए, कितना अजीम इंसान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी के दीगर सहाबा मुरीद रसूल है, उम्र फारूक मुराद रसूल है। अल्लाह अकबर, उम्र फारूक का रब ने वो मकाम बनाया है, जिन रास्तों से उमर चल रहा होता है, शैतान अपनी राहें तब्दील कर लेता है। उम्र फारूक अल्लाह के रसूल को मशवरे देते हैं, अपनी राय देते हैं, अल्लाह उसे कुरान बनाकर मोहम्मद मुस्तफा पे नादिल कर देता है। इतने अजीम इंसान है, आगे जाके भी रब ने वो मकाम दिया। नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत मेरे बाद अल्लाह ने किसी नबी को भेजना नहीं, किसी पर नबुव्वत और रिसालत को नादिल नहीं करना। हाँ, अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता तो लकाना बि उमर, वो उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, उनको अल्लाह नबुव्वत और रिसालत के मनसब पर फाइज करता। ये वो उमर है कि जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह। उमर, तेरी समझ में आए ना आए, बस ये याद रख के मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुझे मानना पड़ेगा। उमर ने माना। आज हम कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग इजाजत नहीं देते, हमारा माशरा इजाजत नहीं देता, हमारे आबाओ अजदाद ने ये अमल नहीं किया है, हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े ये नहीं करते, उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी है। ओ बाबा, दुनिया की सारी चीजें कायनात के इमाम के कदमों में लगी हुई धूल पर कुर्बान है। वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ गए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सहाबा भी मिल रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर पूरा वाक़या बयान करते गए। लोगों ने पूछा, ऐ उस्मान, लोगों ने, मक्का वालों ने तुझ पर अज़ियतें और तकलीफें तुझे दी होंगी, तुझे मारा भी होगा, तुझे पीटा भी होगा। अल्लाहु अकबर, उस्मान गनी कहते गए, नहीं नहीं, मेरे बारे में तो अफवाहें ये फैलाई गई कि मुझे कत्ल कर दिया गया है, लेकिन जहां तक हक की बात है, मक्का वालों ने मेरी बड़ी ताजीम की है, मेरा बड़ा इकराम किया है, मेरी बड़ी इज्जत की है, और उन्होंने मुझे इजाजत दी, उस्मान, हम तुम्हारे नबी को और दीगर नबी के चाहने वालों को तो इजाजत नहीं दे रहे, चूंकि तुम मक्का में आ चुके हो, बैतुल्लाह के सामने खड़े हो, मताफ तुम्हारे सामने है, हजर अस्वद तुम्हारे सामने है, सफा मरवा की पहाड़ियां तुम्हारे सामने है, बैतुल्लाह का तवाफ भी कर लो, हजर अस्वद का बोसा भी ले लो, सफा मरवा की सही भी कर लो, जितना ज़मज़म पीना चाहते हो, यहां से
फैज हासिल कर लो। सहाबा कहते हैं उस्मान फिर तो तुमने बैतुल्लाह के तवाफ पर तवाफ किए होंगे, खूब इबादत का मजा लूटा होगा। अल्लाह को अकबर। उस्मान गनी फरमाते गए बिसमादन तुम भी, ऐ मेरे नबी के सहाबा तुम मेरे बारे में बदगुमान हो रहे हो, ऐसी कतई बात नहीं है। अगरचे मुझे उन्होंने इजाजत दी थी, मैंने अल्लाह को अकबर अल्लाह की घर का तवाफ नहीं किया, मैंने उम्रा नहीं किया, इसलिए कि मुझे नबी ने तवाफ के लिए उम्रे के लिए नहीं भेजा था, मुझे तो इजाजत तलब करने के लिए अल्लाह के रसूल ने मक्का भेजा था। मैं इबादत के लिए नहीं, अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील के लिए आ गया था। और ये सुन लो ऐ नबी के सहाबा, नबी के चाहने वालों, मेरे बारे में बदगुमानियां करने वालों, ये सुन लो, अगर अल्लाह के रसूल 1 साल हुदैबिया मकाम पर रहे थे और मुझे 1 साल का वक्त मक्का में रहने का मिलता, मैं उस वक्त तक उम्रा और तवाफ नहीं करता जब तक अल्लाह के रसूल मक्का में तशरीफ ना ले आते। मैं उस वक्त तक तवाफ नहीं करता, उम्रा नहीं करता। तुम मेरे बारे में बदगुमान हो। ये है सहाबा। हमारी कैफियत ये कि हम हालात को देखते हैं, मामलात को देखते हैं, अल्लाह अकबर कलाबाजियाँ खाने लग जाते हैं। जिस तरह ये पर्ची कलाबाजी खा के मेरे पास आई है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक अमली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह अकबर, मेयार, हक का मेयार ये अल्लाह ने बयान किया है। दीन में, इस्लाम में कामयाबी है। अगर इस्लाम से, दीन से हटकर अगर कोई तुम अमल करोगे और ये चाहोगे कि इसमें तुम्हें कामयाबी का हुसूल हो जाए, कामरानी से हम किनार कर दिया जाए, अल्लाह कहता है तुम्हारी भूल है। फलन युक़बल मिन्हु, बज़ाहिर वो अमल अल्लाह की इबादत पर मुश्तमिल क्यों ना हो, कितना ही मुज़य्यन क्यों ना हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहता है वो अमल मेरी बारगाह में मंजूर मकबूल नहीं होगा। अमल का नतीजा हर शख्स ये चाहता है कि उसे अच्छा मिले, लेकिन अल्लाह कहता है वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, बिल आखिर तुम्हारा ठिकाना जो है वो खसारा पाने वालों में होगा। अल्लाह हम सबको दीन के मुताबिक अमली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उलमा के बाद मैंने कुछ आपका टाइम लिया, मैं बहुत माजरत चाहूँगा। अल्लाह से दुआ है जो कुछ ज़बान से निकला अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। यकीनी कोशिश की है कि अल्लाह का दीन सुनाऊँ, अल्लाह का कुरान पढ़ूँ या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से कोई बात हो, अगर कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, आपसे भी। और जो कुछ बयान हुआ किताब व सुन्नत के मुताबिक अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।